पत्रकार हैं सुशील गोस्वामी जी, और कल बरसाने में खूब लाठियां खाई हैं इन्होंने। हम इनसे बात करेंगे। भाई साहब बताएं, आज के होली के महत्व के बारे में बताएं पहले तो आप। देखो, जो आप बता रहे हैं कि कल बरसाने में लाठी खाई है, तो आज की जो होली का जो महत्व है वो ये है कि असली जो लठामार होली वो तो बरसाना की है। भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ अपनी ससुराल बरसाना में होली खेलने गए, और जब सखी सहचरी बरसाने की गोपियों से जब हंसी मजाक किया, हास प्रयास किया, तो राधा रानी और उनकी सखियों ने अपनी जो लकुट है, प्रेम की जो छड़ी है, उनसे प्रेम के प्रहार किए, और भगवान ने उन पर रंग अबीर गुलाल डाला, उनकी चूनर चोली सब बिगाड़ कर रख दी। तो आज वो बरसाना की जो गोपियां हैं, उसी भाव से बरसाना के जो होरियारे यहाँ आते हैं और यशोदा मैया से फगुआ मांगते हैं, यानी होली का उपहार, कि आपके लाला ने हमारे सब वस्त्र बिगाड़ दिया, हार श्रृंगार बिगाड़ दिया, अब आप उसका हमें उपहार दो, फगुआ दो। तो इसलिए आज बरसाना वासी आते हैं, और ये बरसाना नंदगाम की पहचान, ड्रेस एक सी होगी, पगड़ी होगी और बगलबंदी धोती होगी, लेकिन बरसाना रंग में शराब हो रही है। लेकिन देखो, बरसाना के जो लोग हैं उनकी पगड़ी पे गोटा दिखाई देगा। ये जो गोटा आप देख रहे हैं, ये जो गोटा, ये बरसाना के और हर एक के पाग पे हुआ, और गोटा का मतलब है कि फरिया, जो सखियों की फरिया में गोटा होता है, उस भाव से ये मत है, तो अलग पहचान सखी रूप में आते हैं, सखी रूप में है। तो आप तो कल गए थे वहाँ, सखियों ने खूब गुलाल लगाया, गाल भी लाल हो रहे हैं आपके। तो देखो, ये तो होली में अगर रंग गुलाल ना है तो फिर क्या को आनंद का है। सूरदास जी ने कही है कि सूरदास ऐसी सर मिली तो फिर क्यों नहीं किसी फागुन में। कुछ सुनाइए, कुछ सुनाइए। तो फागुन में तो रंग अबीर गुलाल ही चाहिए, और वही के लिए हम पूरे, आज होली आ रही है, अगली वर्ष को हम फिर इंतजार करें, आज तक शुरू हो जाए। अच्छा, यहाँ विशेष तैयारी कुछ करते हैं क्या आप उसके बाद? हाँ, तैयारी देखो, मंदिर में आपने देखी होगी जो आई हैं आपके। बिल्कुल बिल्कुल, क्या क्या जो आज नंदगामी गोपी हैं, लगभग 1 महीने पहले से उनकी तैयारी शुरू होती है। जैसे आप इनका श्रृंगार देख रहे हैं, ये जो श्रृंगार है, शायद इन महिलाओं ने अपनी शादी के वक्त भी इतना सज धज के श्रृंगार नहीं किया जितना आज होली में कर रहे हैं। और इसके पीछे भाव ये है कि शादी जो है वो तो अपने लौकिक पति के लिए है, और ये श्रृंगार भगवान श्याम सुंदर राधा रानी के लिए है, तो भगवान के लिए है। तो उसमें जो सबसे श्रेष्ठ, उच्च से उच्च है, तो आप किसी गोपी का देखिए, उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार 16 श्रृंगार किए, लहंगा चोली, जो ब्रज का पारंपरिक परिधान है, और ये ब्रज की संस्कृति है। मैं तो आपके चैनल स्टार न्यूज़ 21 के माध्यम से सभी दर्शकों से कहूँगा कि यदि आपने नंदगाम बरसाने की होली नहीं देखी तो समझो पर कुछ नहीं देखा, और आज आप स्टार न्यूज़ 21 के माध्यम से देखिए, अगली बार आप जरूर यहाँ आओगे, ये मेरा दावा है, विश्वास है। ये हमारे 40 दिवसीय जो ब्रज की होली की परंपरा है, उसे मुझे लगता है, मैं पर्सनल तौर पर आपको जानता हूँ, आप तो बहुत पुराने होरारे भी हो और वरिष्ठ पत्रकार हो, आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता है। तो 40 दिवसीय जो होली की परंपरा है उसके बारे में बताएं, ब्रज में कहाँ 40 दिवसीय जो होली उत्सव है, ये भगवान राधा कृष्ण का सबसे प्रिय उत्सव है। भगवान ने बसंत पंचमी से 6 माह तक बासंती महाराज किया था। उस बासंती महाराज में 40 दिन भगवान कृष्ण ने गोपियों के संग रंग अबीर गुलाल से होली के लिए, ये 2 ऋतुओं का परिवर्तन है, बसंत ऋतु का जो अवसान है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन है। तो ऋतु परिवर्तन पर यह होली का आयोजन होता है, और 40 दिवसीय ब्रज की होली है। भगवान गोपियों के साथ होली खेलते हैं, वो लाठी का प्रहार करती हैं, और वो अपनी ढाल से बचाते हैं। और ये ढाल केवल एक चमड़े की ढाल नहीं है, ये स्वयं बलराम जी का प्रतीक है। जब भगवान कृष्ण पर कोई प्रहार करता है तो बलराम जी उसके सामने आ जाते हैं अपने भाई की रक्षा करने के लिए। तो 40 दिन बलराम जी ने होली में भगवान कृष्ण की गोपियों से बचाया है। क्यों यशोदा मैया ने कहा कि बलराम, कन्हैया का ध्यान रखना, ख्याल रखना, ब्रज की गोपी, बरसाना की गोपी बड़ी धींगरी है, बलिष्ठ है। तो बलराम जी 40 दिन खेले, लेकिन जो इस होली में जो रस है, आनंद है, उल्लास है, उसे देख के बलराम जी नहीं रोक पाए। और जब फागुन माह संपन्न हो गया तो फिर चैत्र में बलराम जी ने होली का आयोजन किया। बलराम की होली को औरंगा कहते हैं, जो कि आपका गांव जाव है। जाव गांव में जो राधा रानी का गांव है और बठेन है, वो बलराम जी का गांव है। तो जाव बठेन के बीच बहुत ही अलौकिक औरंगा है, और जो जाव का औरंगा है वो 20 मार्च को होगा।
और उसी एक दिन पहले इस बार बलदेव में जो दाऊजी में होगा 19 तारीख को, पहले हो रहा है इस बार। तिथियों की थोड़ी घटा पड़ी है, अन्यथा एक ही दिन होता है। बलदेव का औरंगा, जाप का औरंगा, नंदगाम का औरंगा और मुखराई का चरकुला, ये सब एक साथ होता है। लेकिन इस बार 19 मार्च को बलदेव में हो रहा है, बाकी तीनों जगह 20 मार्च को होगा। अच्छा, यहाँ दुनिया के मेले बदल गए, लेकिन ब्रज की परंपरा इसमें आधुनिकता नहीं आई है बिल्कुल भी। और खासकर नंदगांव बरसाना की जो होली है वो पुरानी परंपरा के तीर चल रही है। बिल्कुल ये सही आपने चीज़ नोट की है, और इसको हम केवल और केवल राधा कृष्ण की कृपा मानते हैं। उनकी कृपा है जो 5248 वर्ष पूर्व द्वापर कालीन संस्कृति है, आज भी जीवित है। और आप देख रहे हैं तभी लाखों लोग इसको देखने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और आप देख रहे हैं अब लट्ठामार होली है, नंदगाम की गोपियाँ लाठी चला रही हैं, और बरसाने के जो ग्वाल हैं जो यहाँ फगवा लेने आए वो अपनी ढाल से बचा रहे हैं। तो ये आनंद ले रहे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है, निवेदन है कि अगली बार आप जरूर यहाँ ये देखने आएँ। ये हमारे वरिष्ठ पत्रकार सुशील गोस्वामी जी आज होली के हुरियारे के भेष में थे यहाँ, और उन्होंने सभी से अनुरोध किया सभी आएँ, इस होली का आनंद लें। और उन्होंने बताया 40 दिवसीय जो होली होती है वो किस तरह से मनाई जाती है ब्रज में। यहाँ कोई ढोंग रपार नहीं होता है, पारंपरिक दृष्टि से उसी अनुरोध होली मनाई जाती है यहाँ। और कहीं भी ब्रज में ऐसी एक कहावत है कि जग हो रही और ब्रज हो रहा। अब देखिए यहाँ हुरियारियाँ तैयार हो चुकी हैं, लाठियाँ उन्होंने ऊपर कर ली हैं और ढाल लेके आ गए हैं। अब यहाँ देखिए किस तरह से शुरू हो चुकी है, और लाठियों की बरसात, प्रेम पगी लाठियों की बरसात शुरू हो चुकी है। और देखिए यहाँ बच्चे बूढ़े सभी उल्लास में भरे हुए हैं। और अभी कुछ आप बताते रहे गोस्वामी जी। देखिए ये अब नंदगाम की जो गोपियाँ हैं और बरसाने के जो ग्वाल हैं उन पर लाठियों की बौछार कर रहे हैं। वैसे ये जो नंदगाम की गोपी हैं उरियारे हैं, और बरसाने के ये उरियारे हैं, ये इनका भाई लगते हैं। तो अपने भाई के साथ ही खेल रही है। हाथ प्रयास होता रहता है साथ। हाँ, अपने बहन भैया को हाथ प्रयास है। अच्छा, बहन भाई होली खेलते। ये चलिए हाथ प्रयास देखिए किस तरह से लाठियों का की बौछार हो रही है चारों तरफ, और यहाँ बड़ी प्रेम पगी लाठियाँ बरसाई जा रही है। गोस्वामी जी आप बताएंगे कुछ होली के बारे में? मैं और भी यहाँ जानकारी करना चाहूँगा। बाबा आप बताएंगे होली के बारे में कुछ? होली के बारे में, होली हो ही रही है, ठाकुर की होली है। कब से परंपरा चली आ रही है? द्वापर युग से। ये प्रेम पगी जो लाठियाँ बरसा रहे हैं बार बार एक ब्रज गोपी हैं, ये आज बरसाने के आए हैं, कल नंदगाम के गए थे होली खेलने। ये ठाकुर की होली है, ये हमारी होली नहीं है, ठाकुर की परंपरा चली आ रही है, पुरानी परंपरा चली आ रही है। और इसमें वही द्वापर युग से वही आधुनिकता नहीं आई है, कोई नहीं आई है, पुराने तरीका से आती है, वही चल रही है। ये ढाल जो है ये बड़ी मजबूत होती है, इसमें बच्चे भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं। हाँ, सब आते हैं। बनी होती है ढाल। पहले तो ढाल कई तरह की होती थी, गेड़ा की होती थी, चमड़े की होती थी, अब टायर की बनने लग गई है। ढाल कई तरह की होती है, ढाल कई तरह की होती है ना। अब तो चमड़े की बनती है ज़्यादा। अच्छा, जो ये आती हैं जो आपकी गोपियाँ हैं, इनको कोई विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है इस बात का कैसे? यही अपने विशेष तो यही है, ठाकुर का आशीर्वाद है। ठाकुर की गोपियाँ हैं, राधा जी की गोपियाँ हैं, उनको आशीर्वाद मिलता है, उनका ही रूप है, यही सबसे विशेष है। बहुत बढ़िया बताया हमको गोस्वामी जी ने किस प्रकार यहाँ लाठियाँ बरसाई जाती हैं। वाले गोपियाँ हैं, ये खेल करके आपको आनंद दे रही हैं, और क्या है, पूरा विश्व देख रहा है आज इस देख रहा है को किस तरह से करके आप लोगों को आनंद आता है। नहीं, बहुत आनंद आता है। इस ऐसा कहीं मेला है नहीं दुनिया में, है ही नहीं। ये नंदगांव बरसाने का ही है, नंदगांव बरसाने में जो होली है ऐसा कहीं दुनिया में मेला नहीं है। तो आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से यही कहना चाहेंगे, दर्शन करें, प्यार दें, अपना जीवन का लाभ उठाएं, और क्या। राधे राधे की गूंज चारों तरफ है। देखिए हमारे पुलिसकर्मी भी मोबाइल से खींच के ले जा रहे हैं तस्वीर, और मोबाइल से खींच के अपने घर वालों को दिखाएंगे कि हमारी ड्यूटी लगी थी नंदगांव बरसाना की रंगीली में, और वहां से इन तस्वीरों को अपने मोबाइल में कैद करके ले जा रहे हैं। और ये मैं आपको दिखा दूं, बहुत पूरे आनंद ले रहे हैं। ये हमारे अन्नू जी हैं, कोसी कला से आए हैं, और हमारे साथी हैं पुलिसकर्मी हैं जो मोबाइल में ले जा रहे हैं। आप अपने घर जाके दिखाएंगे किस तरह से होली खेली? बिल्कुल बिल्कुल, घर जाके बहुत अच्छा। कोई नहीं, हाँ पहली बार आया। आप तो किस दिन बोलते? इटावा आपको उधर नहीं होती है ऐसी होली? नहीं, ऐसी नहीं होती है। नहीं जा रहे तो घर जाके दिखाएंगे। बिल्कुल। आप कहाँ से आए? राजस्थान से जी। ये हमारे पुलिसकर्मी हैं, साथी हैं, ये सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए कई दिन से, चुनावों में ड्यूटी थी इनकी। और देखिए मैं आपको दिखा दूं यहाँ
किस तरह से पूरी ताकत से लाठियों की प्रेमपा की लाठियों की बौछार हो रही है और यहाँ महिलाएं हैं जो पूरी उत्सुकता से लाठियों को पकड़े खड़ी। देखिए ढाल की चोट, लाठी की चोट ढाल पर पड़ रही है। और देखिए मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा कि वो दिखाते रहें, लगातार दिखाते रहें कि किस तरह से। आप कहाँ से आए हैं होली? हम छाता से आए हैं। छाता से आए हैं। कैसी लग रही है होली? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लग रही है। हाँ। तो आपने पहले भी देखी कभी होली? नहीं यार, हम पहली बार आए हैं। तो कैसी लग रही है? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है यहाँ राधे पे। राधे बोल दो। राधे राधे। ये देखिए किस तरह से लाठियों की बौछार हो रही है। मैं कहूँगा पीछे होकर रहें, ये हमारे हाँ कोई लाठी पड़ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और देखिए ये सुरक्षा की दृष्टि से हमारे भाई खड़े हैं यहाँ, ये किस तरह से आ रहा, ये रोक भी देते हैं जब जैसे ढाल को बदलता है दूसरा हरियाणा आता है तो वो रोक देते हैं कि किस तरह से। यहाँ देखिए पुलिसकर्मियाँ हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो वहाँ जो आनंद ले रहे हैं होली का। और हमारे दान बिहारी गोस्वामी दान चौधरी हैं, हाँ यहीं से बात करेंगे। आप पैसे बांट रहे हो हरियाणियों को? नहीं, ये फगुआ दे रहे हैं, पैसे नहीं बांट रहे। फगुआ इस चीज का क्यों दिया जाता है? ये भगवान श्री कृष्ण को फगुआ देने के लिए गोपियां आई थी। अच्छा। जो ये ग्वाल बाल जो ढाल लेके आए हैं, ये गोपियों का रूप है। हाँ, तो इस परंपरा को बहुत वर्षों से निभाते आ रहे हैं आप? ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब से हमने देखा सुना है तभी से निभाते आ रहे हैं। ये हमारे दान बिहारी जी हैं, चेयरमैन नंदगांव, और इन्होंने बताया है। और मैं आपसे और जानना चाहूँगा इस त्योहार के मेले के बारे में बताएं। ये द्वापर युग से जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया यहाँ पे और बाल लीलाएं की, तभी से ये चलता आ रहा है। और नंदगाम और बरसाना आज भी भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा रानी के रूप में ही देखता है। आज तक नंदगाम और बरसाना में एक भी वैवाहिक संबंध नहीं है। नहीं होते हैं? नहीं, कोई रिश्ता नहीं होता है। हो जाएंगे पर देवर भाभी का इनका कोई मेल कहाँ है? कोई मेल नहीं रहेगा। आप बताएं महाराज इस मेले के बारे में कुछ बताएं। ये ठाकुर आनंद का मेला है, आनंद का मेला। गोपी ग्वाल का मेला है। ऐसा मेला बार बार आता है। अच्छा, विश्व में पूरे में कहीं ऐसा मेला नहीं लगता? नहीं, यहाँ कहीं वृंदावन, ये प्रेम का मेला, वृंदावन या मथुरा वो नंदगाम बरसाना की नकल कर रहे हैं। नकल, असल मेला नंदगाम बरसाने का ही। नंदगाम बरसाने का है। पूरा विश्व देख रहा है टीवी में। देखिए ये किस तरह से लाठियों को की बरसात हो रही है धमाकेदार तरीका से। और हमारे पुलिसकर्मी भी बचते हुए नजर आ रहे हैं। आज पुलिसकर्मी बचते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं अपने साथी से कहूँगा, और दर्शक आए हैं कुछ गोंडा से चल के आए हैं, गोंडा से जी। ऐसा मेला कभी देखा आपने? नहीं, पहले कभी नहीं देखा। बहुत जी जी, गोंडा से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं। अयोध्या के बगल गोंडा जनपद है। हम लोग कल ही भगवान राम की भूमि से भगवान कृष्ण की भूमि। जी, बहुत काफी आनंद आ रहा है हम लोग को। तो पहली बार आए? जी, पहले आए तो हम पहली बार लठमार होली देखने हैं। कैसी होली अच्छी लगी? बहुत बढ़िया होली लग रही है। बार आएंगे? जी, बहुत हमेशा आएंगे हम हर साल। आप कहाँ से आए हैं? गोंडा से हम लोग। गोंडा से आए? हाँ, हम भी गोंडा से। हम यहाँ देखिए बहुत सारे हम बड़ौदा से आए। हाँ। कैसी लगी होली? हाँ, बढ़िया लगी, एकदम अच्छी लगी होली। हम यूपी मिर्जापुर से आए हुए हैं, बहुत अच्छी है। देश के कोने कोने से यहाँ देश के कोने कोने से श्रद्धालु आए हैं, होली का पूरा आनंद ले रहे हैं। जी सर, हम गोंडा से आए हुए हैं चल के। उमेश कुमार मौर्य मेरा नाम है। आज बहुत आनंद है। आगरा से आए हैं हम लोग। ये होली आप पहली बार आए देख रहे हैं? पहली बार पहली बार आए हम। पहली बार पहली आप कहाँ से आई हैं? आगरा से। कैसी लगी होली आपको? बहुत अच्छी। पहली बार आएंगे क्या आप? पहली बार फर्स्ट टाइम होली पर। हर बार लगता है, हर बार आएंगे? हाँ बिल्कुल आएंगे। ऐसी होली दुनिया में और कहीं है भी नहीं है। गुजरात का डांडिया मशहूर है। गुजरात ब्रिज की नंदगाम बरसाने की होली मशहूर है। होली बरसाने की होली। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। इस तरह से जयकारे मार रहे हैं लगातार होलियां। अब मैं कहूँगा उधर बाके बिहारी लाल की जय। बाके बिहारी लाल राधा रानी के जयकारे लगा रहे हैं लगातार। होली लट्ठों से होलियां खेल रही हैं। हमारी जो यहाँ होरियारी आई हैं, गोपियाँ आई हैं, गोपियाँ पूरे जोश में हैं। और मैं यहाँ और भी जानना चाहूँगा, बात करेंगे हम यहाँ किस तरह से होली का पूरा रंग मचा हुआ है। हर तरफ लाठियाँ ही लाठियाँ नजर आ रही हैं और ढाल लगा के पूरा बचाव करते हुए होरियारे होली का आनंद ले रहे हैं। और किस तरह से होली का ये पर्व है जो ऐसा दुनिया में और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। गोस्वामी जी कुछ सुना दें आपको, सवैया को दसिया को थोड़ा मोटा।
नदिया कैसे खेली जाए अनोखी होरी जाम की, हरिया होरी में खोई गई मेरे पायल पाम की, और अबई अबई में नई गढ़वाई बहुत दाम की, नदिया कैसे खेली जाए अनोखी होरी जाम की, अरे बहुत बुरी है रीत सकीरी या नंदगाम की, बहुत बुरी है रीत सकीरी या नंदगाम की, और रंग डारे और छाप लगावे, रंग डारे और छाप लगावे अपने नाम की, नदिया कैसे खेली जाए अनोखी होरी जाम की। बोलो नंद के लाला की जय, होरी के रसिया की जय, आज के आनंद की जय। अच्छा, कितनी देर चलती है ये यहाँ पे? और चलेगी 10-5 मिनट में। ये मतलब होली का पूरा आनंद लेते हुए सभी ब्रजवासी और बाहर दूर दराज से देश के कोने कोने से यहाँ श्रद्धालु आए हैं, पूरा आनंद ले रहे हैं, क्योंकि ये इस तरह की होली सिर्फ नंदगांव में बरसाने के अलावा और दुनिया में कहीं नहीं खेली जाती है। इस होली का पूरा आनंद लें। मैं सभी दर्शकों से कहूँगा अगली बार आएँ और खुद यहाँ आके अपनी आंखों से देखें, जो टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस होली को, अपनी आंखों से आके अगली बार आएँ और इस होली को देखें। देखिए किस तरह सज के अपने सिर पे पग बांध के आते हैं, और बरसाने के जो होरियारे होते हैं वो एक गोटा लगा के आते हैं अपने सिर पर, वो पहचान होती है कि ये बरसाने के होरियारे हैं। अच्छा, एक गोटा जो बांध के आते हैं इसकी क्या पहचान है? ये हमारा संगार है। अच्छा, संगार जो बरसाने के जो होरियारे आते हैं सिर्फ वही गोटा लगा के आते हैं। ये सभी लोग लगा के हमारे नंदगाम के भी जाते हैं, नंदगाम के भी ऐसे लगाई जाए, पगड़ी बांधी जाती है, कहीं लठिया से सिर में ना लग जाए। फिर ग्वाल वालों का संगार है, ये ठाकुर का संगार है, सब धज के आते हैं सब। हमारी माता बहनें जो आती हैं यहाँ वो भी सज धज के आती हैं, और क्या, अपने लहंगा चुन्नी सज धज के 16 श्रृंगार करके आती हैं। तो इस तरह से जो होली होती है यहाँ, ऐसा तो कुछ नहीं है कोई किसी को परेशानी होती हो या कोई परेशानी किसी को क्या होगी? अगर परेशानी हो तो ये जनता क्यों आए? अगर किसी को परेशानी हो तो ये जनता दर्शन करने क्यों आए? ये इनके मन का प्रेम है, उन्माद है, तो होली का पूरा भाव है। बड़े भाग्यों को मिलती है होली का दर्शन, भाग्यों से दर्शन मिलता है भैया। जो बहुत ही भाग्यवान होता है वो इस होली का दर्शन करता है, और ये भगवान के सब भगवान का रूप है। जो आज जितने भी यहाँ सखियाँ आई हैं और ये होरियारे आए हैं, ये सब भगवान के रूप में ठाकुर के रूप है। हाँ जी, हाँ जी, ठाकुर ये हमारा झंडा है ना, इसको हम अपने कन्हैया का रूप समझते हैं। जी। कन्हैया का रूप लेकर के आते हैं, कन्हैया के ग्वाल वाले हैं, गोपी ग्वाल हैं, खेलते हैं आपस में, आप लोग दर्शन करते हो, इसी से आपको आनंद मिलता है। बस बिल्कुल आनंद मिलता है, और बहुत दूर दूर से देश के लोग आए हैं होली देखने। और क्या है? क्या कहना चाहें दर्शकों से आप? यही मैं कहना चाहेंगे, ठाकुर जी उनको बार बार बुलाए, राजी खुशी रखे, उनको आनंद मिले, उनके राजी खुशी अपने घर जाएं। अब ये दर्शकों से भी अनुरोध किया है इन्होंने, आप बोलेंगे कुछ? हाँ बोलिए। बताइए। जी नमस्कार। ये नंदगांव का अद्भुत दृश्य है, लठमार होली चल रही है यहाँ पे नंदगांव की कुंवारी ने, हम नंदगांव से हैं। ये जो आए बरसाने के लोग आते हैं ग्वाला, हाँ जी, वैसे आप उनकी सेवा पानी भी करते हैं? सेवा पानी हम नहीं करते, वो हमारे यहाँ इन लॉज की तरह आते हैं। वो यहाँ पे श्री कृष्ण से होली खेलने आते हैं। बरसाने के जो ग्वाला है वो गोपी हैं, गोपी रूप में आए हैं, वो गोपी रूप में आते हैं। उनके सिर पे गोटा की चुनरी लगी। हाँ ये बात है। तो अब यहाँ पे नंदगांव की हुरियारिन, नंदगांव की ग्वालिन, वो बरसाने के हुरियारों पर लट बरसा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गोस्वामी जी, मैं और आगे चलूँ।